आज की वीडियो में हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 और इसमें हम 4 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कल हमने जो बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे ये क्वेश्चन उनसे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। वो 20% की हानि चाहता है, तो 20% की हानि के लिए उसे किस मूल्य पर उस वस्तु को बेचना चाहिए। तो देखिए, इसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं या फॉर्मूला के हिसाब से भी। तो हम इसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 20% की जो वो होती है फ्रैक्शन वैल्यू, वो 1/5 होती है। नीचे वाली मेन वैल्यू रहती है और ऊपर जो बढ़ा या घटा वो रहता है। अब उसने 5 रुपये की, इसका मतलब ये CP रहा होगा, 5 रुपये में उसने इसे ख़रीदा होगा और 1 के लाभ से उसने इसे, ये जो है ये प्रॉफिट है। अब उसने इसे 6 में बेचा होगा क्योंकि 5 की तो थी, 1 उसका लाभ हो गया तो ये 6 होगा। लेकिन उसने दिया उसे 600 रुपये में बेचा, यानी 6 की वैल्यू है 600 के बराबर, तो 1 हो गया 100। इसका मतलब उसकी जो CP है वो 5 में रह के 5 गुणा 100 यानी 500 थी। अब वो जानना चाहता है कि उसको 20% की हानि पर बेचना चाहता है। तो 500 रुपये का 20% निकाल के उसमें 500 रुपये घटा दीजिए, या 500 रुपये का ही 80% निकाल लीजिए, क्योंकि 500 रुपये के 80% पर ही उस वस्तु को वो बेचेगा। ये हो जाएगा इसका न्यू SP जिस पर वो इसे बेचना चाहता है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 400 रुपये, यानी कि अब वो उसे 400 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई। यदि इसे 630 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो उसे 6% का लाभ होता। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ 630 एक वैल्यू पता है और बाकी सब परसेंटेज वैल्यू है। तो हम मान लेते हैं कि उसने उसे 100 रुपये में ख़रीदा होगा पहले, फिर उसे 12% की हानि पर बेच दिया। इसका 12% 12 ही होगा, यानी 88 रुपये जो है उसने 88 रुपये में इसे बेच दिया, ये SP हो जाएगा। अब उसने कहा है कि 630 अधिक रुपये में बेचा होता। ये तो हमने अपनी तरफ से वैल्यू मानी है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू है तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन साथ में उसने कहा है कि उसे 6% का लाभ हुआ है, यानी 100 की चीज़ को उसने फिर 106 में बेचा होगा। यही तो इसका नया वाला SP होगा। अब यहाँ तो 88 में बेच रहा है, यहाँ 106 में, जो ये अंतर है यही 630 रुपये के बराबर है। और ये अंतर कितना है? 18 के बराबर, ठीक है। और ये उसमें एक्चुअल वैल्यू क्या है? ये है 630 के बराबर। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 630/18, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 35। हमने क्या माना था? CP को 100 और 1 की वैल्यू 35 है, तो इसका एक्चुअल CP जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3500 रुपये। और भी कुछ आपसे पूछे तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रवि ने मोहन को 10% के लाभ पर एक कुर्सी बेची। यानी कि ये लगातार है, एक के पास गई फिर वहाँ से दूसरे के पास गई, फिर मोहन ने इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेच दिया और गोविंद को इसके लिए 1320 रुपये देने पड़े। तो आपसे ये जानना चाहता है कि रवि के लिए क्रय मूल्य क्या है। इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि रवि के लिए क्रय मूल्य क्या है? CP रहा हो। इसने मोहन को 10% के लाभ पर बेचा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, यानी प्रॉफिट के साथ देखें तो उसे 11/10 उसका बेच दिया होगा आगे। इसी तरीके से 20% के लाभ पर अब ये मोहन को जितने की पड़ी होगी वो अमाउंट हो गया, और गोविंद को 20% के लाभ पर बेचा है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गई। ऐड करके देखेंगे, इसका मतलब अब ये गोविंद को 6/5 में पड़ी होगी, और वैसे क्या है, गोविंद को 1320 में पड़ी है। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ये कट जाएगा यहाँ से 220 बार, 11 से ये 20 बार हो गया। यहाँ से हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पर ये रवि ने खरीदी थी, यानी 20 गुणा 50, यानी 1000 रुपये हो गए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राहुल ने बाज़ार से 80 वस्तुएं खरीदी। कुल वस्तुओं का 25% खराब थी और शेष का 50%, शेष को उसने 50% के लाभ पर बेच दिया। तो वो आपसे जानना चाहता है कि कुल लाभ प्रतिशत क्या है। अगर हम यहाँ ये मान लें कि एक वस्तु का जो CP है वो 1 रुपये है, तो इस हिसाब से इन 80 वस्तुओं का CP जो हो जाएगा वो 80 रुपये हो जाएगा। अब इसने कहा कि कुल वस्तुओं का 25% खराब हो गया, इसका मतलब 75% ऐसी होंगी जो उसने बेच दी होंगी, ठीक है। तो ये वस्तुएं आ गई जो उसने बेची हैं, ये खराब होने के बाद जो बची हुई थी। अब
उसने शेष को 50% के लाभ पर बेचा है, यानी इसको उसने 150 रुपये में हिसाब से बेच दिया होगा, मतलब 150%। कोई चीज़ की वैल्यू 100 रहती है, बढ़कर आ रही है तो 150 हो जाएगी। इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा उन सभी जो भी उसने बेची हैं उनका SP। इसे हम सॉल्व करें, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से ये 2 चला गया और 5 से ये 15 बार चला गया, यानी 15 दूनी 30 दिया, 90 हो गया उनकी कीमत। अगर हमने देखा था कि हमने एक को 1 रुपया माना था, उसने तो सारी वस्तुएं 80 रुपये में खरीदी थी और जो लाभ के साथ उसने बेची हैं वो 90 में बेची हैं, तो उसे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। किस पर? 80 पर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमें मिल जाएगा कि उसे कुल लाभ कितना हुआ है, कुल लाभ प्रतिशत। ये बन जाएगा 100/8 या 1/8। इसे छोड़ देंगे तो 1/8 हम जानते हैं कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो उसे कुल लाभ जो हुआ है वो 12.5% हुआ है। अब आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।